हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित, चार्ट एनालिस्ट। देखिए, हम लोग की बैंक निफ्टी का चार्ट ये हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। ये बैंक निफ्टी की ओपनिंग हम लोग की होती है लास्ट डे से। लास्ट डे की क्लोजिंग जी इस जगह पर हो रही थी कहीं पे। यहाँ पे मेरा कर्जर ये रुका हुआ है 46,310 के आसपास मेरी सेटलमेंट क्लोजिंग आई थी कल लास्ट डे में। और आज की ओपनिंग हमारी हो रही है इस एरिया में कहीं जाके 46,674 के आसपास। ये हमारी ओपनिंग की रेंज है। ठीक है, मार्केट ओपन होती है, पहली कैंडल हैमर स्टाइल में जाके यहाँ पे ग्रीन में क्लोज करती है। ठीक, ये 5 मिनट का चार्ट है। हम लोग चार्ट को 5 मिनट में ही देखते हैं या 15 मिनट में। ठीक है, अब ये हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को पहले वॉच करते हैं 15 से 20 मिनट के लिए कि मार्केट का सीन क्या हो सकता है। कि गैप अप ओपनिंग हुआ है 300 साढ़े 300 पॉइंट, मतलब 364 पॉइंट ओपन हुआ तो 350 पॉइंट से एबव ही हम गैप अप ओपन हुए हैं। तो उसके बाद में क्या करती है मार्केट, यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट कर देती है। 5 मिनट कैंडल लगभग 8 से 10 कैंडल क्रिएट करती है। उसके बाद में सडनली ऊपर साइड निकलती है। ठीक है, तो ये सडनली ऊपर निकलते ही हाई कितना मारती है मेरा, और 47,000 के आसपास में राउंड फिगर में ये मारती है हाई। तो कोई भी हाई होता है जो राउंड फिगर में होता है 1000 के आसपास का, 500 के आसपास का, तो एक के ऑटोमेटिक यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये मूव अगर नहीं कैच कर पाते हैं तो यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे एक सेलर बैठे होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करती है। तो वहाँ पर हम लोग क्या ढूंढते हैं, यहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडल मिले मेरे को, तो हमें नीचे डाउन साइड या अप साइड के लिए कोई एक मूवमेंट ढूंढते हैं कि जहाँ पे हमें इंडिकेट करती है कैंडल मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप पे जाने के बाद में एक ग्रीन कलर की देखिए टॉप पे शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ। शूटिंग स्टार एक्टिव जब होता है जब शूटिंग स्टार के नीचे ट्रेड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक यहाँ से ट्रेड लाइन निकालते हैं। जैसे ये हमने निकाल के यहाँ पे मार्क कर ली और ये जो हाई बना है उसी के आसपास लगा लेंगे 10-20 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स का। ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं। अब शूटिंग स्टार के नीचे जैसे ट्रेड हुआ हमने यहाँ पे पुट में ट्रेड लेते हैं। ठीक है, पुट में ट्रेड लेंगे। तो पुट में ट्रेड लेने के बाद में और हमारा ये हाई पॉइंट का लगभग इससे 10-20 पॉइंट इंडेक्स के ऊपर का हम स्टॉप लॉस सेट करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम मार्केट कहाँ चल रही होती है 47,000 के आसपास। ठीक है, तो 47,000 मतलब कभी कभी क्या होता है कि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है, किसी बार नहीं होता है, तो इस टाइम क्या करते हैं थोड़ी दूर की ले लेते हैं। आज के दिन क्या होता है, प्रीमियम थोड़ा हाई होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉल पुट के दोनों तरफ दोनों ही चार्ट क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे दोनों चार्ट लगाते हैं बैंक निफ्टी के, एक कॉल का और एक पुट का, दोनों चार्ट लगाते हैं। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें मोमेंटम मतलब हाई पहुँचने के बाद में किस साइड हो सकता है। अगर कंटिन्यू हाई की तरफ है तो नए ट्रेडर के लिए एक आसानी होती है कि इंडिकेटर अच्छे से 1-2 साइड कर ले तो उसको आइडिया मिल जाएगा मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट टॉप पे जाने के बाद में वहाँ पर कंसोलिडेट करे या तो कोई बेरिश कैंडल क्रिएट करे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे जब शूटिंग स्टार बना है तो शूटिंग स्टार के नीचे जैसे ट्रेड हुआ तो वो वहाँ पे शूटिंग स्टार एक्टिव हुआ है तो पुट में हम लोग एंट्री ले सकते हैं ना आसानी से। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों चार्ट एक साथ लगाते हैं। तो हमारा 46,800 का ये दोनों चार्ट चल रहे हैं बैंक निफ्टी के। एक तरफ ये चल रहा है कॉल का चार्ट है, आप लोग आराम से देख लो, पास में करके दिखा रहे हैं जिससे आप आराम से स्ट्राइक चेक कर सकें। और ये लगा है मेरे पास पुट का चार्ट, ये लगा हुआ पुट का चार्ट है मेरे पास, आसानी देख सके आप लोग, इसलिए मैं आपको जूम करके पास से वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये हम यूज करते हैं ट्रेंड के हिसाब से। ये जो कैंडल चलते हैं ट्रेंड के हिसाब से ये कैंडल चलते हैं। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी का भी ना चार्ट देंगे तब भी हम इसको वीडियो बना सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो बॉक्स होते हैं एक 10 पॉइंट का बॉक्स होता है, एक बॉक्स 10 पॉइंट का होता है। तो ये जो सुबह सुबह वाला मूवमेंट नहीं अगर हम लोग कैच कर पाए कॉल का, तो ये चल गया था लगभग यहाँ से स्टार्ट हुआ है 460 से, इसने हाई मारा है 560 के 100 पॉइंट होते हैं। ये नहीं कैच कर पाते, छोड़ देते हैं हम। फिर धीरे धीरे करके मार्केट ने जब यहाँ पे शूटिंग स्टार क्रिएट हुआ था ये वाला, इसके नीचे एक्टिव हुआ है। एक्टिव होने के बाद ये हमें मूव मिला, फिर धीरे से कंसोलिडेट हुआ, फिर हमें एक ये मूव मिला। टोटल मूव हमारा ये हुआ जाके। ठीक है, अगर कोई एक कैंडल एक्टिव होती है तो वो अपना टारगेट करके जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल पुट दोनों जब एक साथ लगाते हैं तो हमने कुछ इंडिकेटर सेट करके रखे हैं। जब ये इंडिकेटर के नीचे आता है, ठीक है, एक्टिव तो हो गया तो शूटिंग स्टार का हमें आइडिया मिल जाता है। लेकिन यहाँ से कंफर्म हो गया कि इंडिकेटर ने भी हमें इंडिकेट किया है कि हम नीचे जा रहे हैं।
तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, तीसरे चौथे बॉक्स को है जो प्रॉफिट हमें पहले मिलता है, तो लेकिन इंडिकेटर काट दिया तो हमें और सपोर्ट मिल गया, उसका सहारा मिल गया कि इससे हम ट्रेड में बैठे रह सकते हैं। तो ये जब कॉल साइड का प्रीमियम गिरेगा तो पुट में ऑटोमेटिक ये प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कैंडल ऐसे जल्दी एक बनती नहीं है, बनेगी तो ये ट्रेंड पे बनेगी, ट्रेंड जब बनेगा तो वो फॉलो होगा, तो हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये हमारी एंट्री पॉइंट है पुट में, 46,800 की पुट है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है 320 325 पे। स्टॉप लॉस मेरा है 280 285 के आसपास रहेगा, और टारगेट जो मेरा 40 पॉइंट कैंसिल होता है, टारगेट का 4 जो ऐसल होता है मेरा, उसका 4 टाइम टारगेट होता है। ठीक है, तो मेरा 45 पॉइंट का ऐसल है, 40 मान लेते हैं, तो हमारी एंट्री बन रही है 320 के आसपास। और यहाँ से टारगेट क्या होते हैं, मान लीजिए हमारा 40 पॉइंट का ऐसल होता है। ठीक है, 40 पॉइंट का ऐसल होता है तो 4 टाइम मेरा टारगेट होता है। ठीक है, 40 × 4 कर देते हैं। ठीक है, 160। जब एंट्री मेरी 320 के आसपास हो रही है प्लस 320, तो टारगेट कितना होता है मेरा, 480। ठीक है, जब मेरा टारगेट 480 होता है तो ये हमारी बाइंग प्राइस जो हो रही है 325 320 के आसपास, तो इसमें आप इसमें 160 पॉइंट और ऐड कर दिए, तो टारगेट कितना होता जाके 480। तो ये देखिए हाई कितना लगा हुआ है, इसका हाई है हमारा 489 का हाई है। ठीक है, अब ऐसे तो मालूम नहीं आप लोग को प्रॉफिट कितना, 20-30 रुपये लेके निकल जाओ, तो टारगेट भी तो आना चाहिए ना। एंट्री तो चलिए गलती से कर ली, लेकिन टारगेट कहाँ मिले, 50 पॉइंट लेके निकल जाओ। 200 पॉइंट के टारगेट होते हैं यहाँ पे, 150-200 पॉइंट के बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब वही कैंडल हम लगाते हैं आपके लिए दिखाने के लिए, केवल दिखाया था कि उसमें बॉक्स कम हो जाते हैं। ठीक है, ये रहा। और मार्केट ने धीरे धीरे क्या हुआ, लास्ट में बैंक निफ्टी ने जाके लास्ट डे के हाई के आसपास सपोर्ट लेके यहीं पे क्लोज कर दिया। अब आज गिरता है कि नहीं गिरता ये तो बात की बात देखते हैं, अब कल क्या होता है कल देखेंगे। कल अगर ये रेंज ब्रेक होता है, ठीक है, ये जो रेंज बना 200 पॉइंट का, ये 200 पॉइंट का रेंज है, ऊपर का मान लेते हैं 40,800 का, और नीचे का हमारा रेंज है ये लगभग 600 का। कल इस 200 पॉइंट के नीचे जिस साइड हम निकलेंगे वो साइड हमें 400 पॉइंट मिलेंगे, चाहे ऊपर मिले चाहे नीचे मिले। इस रेंज को ट्रेंड करने का मतलब यही होता है कि 200 पॉइंट की रेंज बनी है तो इसका 2 टाइम टारगेट होता है। फर्स्ट टारगेट 1 टाइम, फिर सेकंड टाइम 2 टाइम टारगेट होता है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अगर किसी को सीखना हो तो संपर्क करें, फीस पे करें, ज्वाइन करें। थैंक यू।